तो बच्चों स्वागत है आपका मैथ में इजी चैनल पर। कल के वीडियो में हमने रियल नंबर्स के 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर के रिवीजन को हम यहीं खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, 3 water taps are dripping at intervals of 12, 15 and 20 seconds. All of them drip together at 6 am. When will they drip together again? अब ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप का। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा? एलसीएम की एचसीएफ। जब भी कोई चीज दोबारा रिपीट होती है एक साथ, ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। जो भी मेथड आपको आती है उससे इसका एलसीएम निकाल के, और जो भी नंबर आएगा 6 AM में उतने मिनट्स को हम उतने सेकेंड्स को हम ऐड कर देंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60 सेकेंड्स, बिकॉज 60 12 के टेबल में भी आता है, 15 में भी और 20 में भी। तो एलसीएम में 60 सेकेंड्स आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। एंड 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट। तो इसका आंसर है 6:01, 6:01 पर। ठीक है, डन। A school has 180 art books, 216 science books and 252 math books. The librarian wants to arrange them in equal stacks such that each stack has books of the same subject. What is the greatest number of stacks that can be made? इस पर हमने बात की थी कि जब भी अरेंजमेंट होता है किसी चीज को या किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं इक्वल नंबर में, तब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे 180, 216 और 252 का। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। पॉज करके एचसीएफ निकालना शुरू कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका एचसीएफ सही आता है या नहीं। 2 से 90, 2 से 45, 3 से किया 15, 3 से 5 और 5 से 1। इसको करेंगे 108, 54, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। इसको करेंगे 2 से 1, 2, 6, फिर 2 से किया 63, 3 से करेंगे 21, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, चेक कर लो। 126, 63, 21, 7 and 1। ठीक है, अब HCF मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो 2 हो गया, एक और बार 2 हो गया, बस उसके बाद 3, एक और 3 एंड दैट्स ऑल। तो हमारा HCF होगा 2 times 2 times 3 times 3. 2 2s are 4, 9s are 36. That means each stack will contain 36 number of books. ठीक है, so HCF LCM clear। आगे बढ़ते हैं। Question number 13, find the greatest 3-digit number which is divisible by 18, 24 and 36. अब greatest 3-digit number जो इन तीनों नंबर्स से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा वो इन तीनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो हमें 18, 24 और 36 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि कोई भी नंबर इन तीनों से अगर डिविजिबल होगा तो वो पहला नंबर तो इनका एलसीएम होगा। फिर अगले नंबर उस एलसीएम के मल्टीपल्स होंगे एंड द नंबर शुड बी ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। तो हम ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर होता है 999। ठीक है, तो 999। लेकिन अब हमें चेक करना है कि वो नंबर 18, 24 और 36 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 18, 24 और 36 का निकाल लेना है एलसीएम। ठीक है, 72 आएगा। 2, 9, 12, 18, 2, 9, 6, 9, 2, 9, 3, 9, 3, 3, 1, 3 and 3, 1, 1, 1। 2s are 4, 2s are 8, 9s are 72। तो LCM तो 72 है, बट द नंबर शुड बी ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, यानी 999 के पहले कोई नंबर होना चाहिए जो 72 से डिविजिबल हो। तो यहाँ हम
डिवीजन करेंगे 999 का 72 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम उसमें से हटा देंगे। तो 72 टाइम्स 1 इज 72, 9 माइनस 72 279। कितनी बार में आ जाएगा 72 में 279? 4 बार में देखें। 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 7 जा 288, ज्यादा हो गया तो 72 टाइम्स 3 कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 72 टाइम्स 3 इज 216। तो कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास? 63। ठीक है, ये 63 अगर हम 999 में से सब्ट्रैक्ट करते तो जो नंबर होगा वो 72 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 18, 24, 36 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 999 माइनस 63, मतलब 936। दिस इज द नंबर विच गोज बाय 18, 24 एंड 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 की कोई ऐसी पावर होगी जिसका रिजल्ट 0 पे एंड होता हो? जैसे 6 की पावर हमने 1 लिखी है, 6 की पावर 1 क्या होती है? 6 की पावर 1 1 होगी, 6 होगी। 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो हम हर बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 पे ही एंड होता है। इवन इफ यू टेक 6 की पावर 0 तो वो हो जाएगा 1, यानी कभी भी 0 तो नहीं आएगा। पर हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा? तो 0 पे एंड होने के लिए क्या जरूरी है? कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होता है जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हो, क्योंकि जब भी किसी नंबर का 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका आंसर 0 पे एंड होता है। लाइक 6 टाइम्स 10 इज 60। कोई भी बड़ा सा नंबर हो, 72 टाइम्स 10 इट विल बी 720। तो 0 पे एंड कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता हो, और अगर उसमें 10 एज अ फैक्टर चाहिए तो उसमें 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 की पावर n का या 6 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 टाइम्स 3। इसका मतलब 6 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 टाइम्स 3 टू द पावर n, यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा हमेशा 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब अगर हमको इसको 0 पे एंड कराना है तो इसके साथ एक 5 भी होना चाहिए, पर 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट a number ends at 0 if it has 2 and 5 as its factors, but 6 to the power n has 2 and 3 as its factors. Therefore, there is no value of n for which 6 to the power n ends at digit 0. सिंपल आया समझ में कि 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी उसमें तो खाली 2 और 3 ही हैं। 10 पे एंड कराने के लिए 2 के साथ 5 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का यूनिक होता है, यानी अगर 2 और 3 है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा हमेशा। इसका मतलब इसमें 5 कभी भी नहीं होगा, और अगर इसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो कोई भी n की वैल्यू इसको 0 पे एंड नहीं करा सकती है। ठीक है, सिमिलरली
जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 4 की पावर n 0 पे एंड होगा क्या, तो उसमें हम क्या लिखेंगे 2 इंटू टू, 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू टू, तो सेम प्रोसेस कि उसके प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, तो वो भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब √2 को इरेशनल प्रूव करना है, इसकी एक फिक्स प्रोसेस है, वो हमें लर्न करनी है। ठीक है, और वो हमें √3, √5, √7 जो भी नंबर है उसमें अप्लाई कर देनी है सीधे। तो √2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि √2 इरेशनल नंबर नहीं है, या कि √2 रेशनल है। तो लेट अस सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या करना है हमें, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा हम कॉन्ट्रडिक्शन की मेथड से इसको प्रूव करेंगे कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, ऐसा मान लेते हैं। अब रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q मान लो कि उसके लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म यानी इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे वेयर, अच्छा पी क्यू क्या है, पहली बात तो पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी क्यू आर इंटीजर्स, एंड द नेसेसरी कंडीशन इज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो सपोज पी एंड क्यू आर को-प्राइम। को-प्राइम मीन्स देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि लोएस्ट टर्म में लिखे गए हैं। अब बहुत ही फिक्स प्रोसेस है, इसे हमें लर्न करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कम्स एवरी टाइम, कभी वो √2, कभी √3, कभी √5 ये पूछते रहते हैं। तो यहाँ हमें इस स्टेप पर आके कर देनी है स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर किया 2 मिला, इधर से स्क्वायर होगा तो p² अपॉन q²। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p² इक्वल्स टू 2q²। अब p² जो है वो तो 2q² है, मतलब p² 2 का मल्टीपल है, क्योंकि p² इज 2q² यानी कुछ भी q² का डबल है, यानी 2 का मल्टीपल है, तो p² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब अगर p² 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर 2 का मल्टीपल हो लेकिन वो खुद नंबर 2 का मल्टीपल ना हो। तो यहां हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, p² is a multiple of 2 and this implies p is a multiple of 2। तो यहां हमें क्या मिला कि जो p है वो 2 का मल्टीपल है। अब अगर p 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, p कैन बी रिटन एज 2m, कुछ भी 2 का मल्टीपल है तो 2 टाइम्स समथिंग हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने p क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो p इक्वल्स टू 2m। यहाँ पर हमें फिर से स्क्वायरिंग कर देनी है। अब जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ मिलेगा p² इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर यानी कि 4m²। 2m का जब स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², p² इक्वल्स टू 4m²। अब p² क्या है, 2q², क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि p² तो 2q² है, तो p² की जगह लिख दिया 2q²। अब 2 और 4 को हम कैंसिल करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा q² इक्वल्स टू 2m²। ये तो वही स्टोरी रिपीट हो गई, यहाँ पर हमें मिला था p² 2q² है, यहाँ हमें मिला q² 2m² है। तो यहाँ हम कहेंगे फिर तो जो q² है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना, ये तो 2 का मल्टीपल निकला। और इससे तो ये पता चलता है कि जो q है q भी 2 का मल्टीपल है। अब p भी q का मल्टीपल है और q भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब p एंड q आर नॉट को-प्राइम, क्योंकि दोनों तो 2 के मल्टीपल्स निकले। हमने सपोज किया था कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर p और q में तो कॉमन फैक्टर आ गया 2, राइट। व्हाट वी हैड सपोज्ड कि p q आर को-प्राइम यानी उनके बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर अभी अभी हमें पता चला कि p भी 2 का मल्टीपल है और q भी 2 का मल्टीपल है, तो p और q तो को-प्राइम नहीं है।
और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो जो हमने सपोज किया था वो बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन यानी गलत स्टेटमेंट मिल गया, जो हमने माना था ये तो उसके अगेंस्ट है। दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यानी जो हमने माना था ना कि √2 रैशनल है, वो वाला सपोजिशन तो रॉन्ग निकला। और अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब √2 रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस प्रोसेस को आपको लर्न कर लेना है, ये फिक्स प्रोसेस है, इसे लर्न करो, अप्लाई करो √3 √5 में, और फिक्स क्वेश्चन है, कभी 2 मार्क्स में कभी 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने 17 भी कर लेना है और 18 भी। फिर बचता है हमारा 19 और 20 क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो प्रूव दैट 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज इरेशनल। अब इसमें क्या है, हमें ये नहीं प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है, ये सब नहीं करना है। दे हैव ऑलरेडी सेड कि √5 तो इरेशनल है। मान लो √5 इरेशनल है, बिना उसको प्रूव किए हमें प्रूव करना है कि 2 + √5 भी इरेशनल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 + √5 को इरेशनल सपोज प्रूव करना है। फिर से हम मान लेते हैं कि ये जो 2 + √5 है वो रैशनल है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम कॉन्ट्रडिक्शन की मेथड यूज करते हैं। तो लेट 2 + √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा करने के बाद 2 + √5 अगर रैशनल है तो वो कैसा होगा? P/Q फॉर्म में, जहां पर P और Q क्या है? P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ P and Q और कोप्राइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस चीज का यहाँ पर यूज नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं √5 इरेशनल है, तो हम उस रिजल्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो जैसे हमने लिखा 2 + √5 इक्वल्स टू P/Q, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू P/Q -2, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां हमें मिलेगा √5 इक्वल्स टू, यहां पर हमने एलसीएम लेना है, P/Q -2/1, एलसीएम लिया Q है। जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो इन फ्रैक्शंस में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे P तो P रहेगा, यहाँ पर हमें Q का मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये हो जाएगा P -2Q/Q। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, यहां पर √5 इसके इक्वल है। अब P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 2 इंटीजर है। जब P, Q, 2 सबके सब इंटीजर्स हैं, इंटीजर के अपॉन में जब इंटीजर लिखोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस P, Q and 2 आर इंटीजर्स, और हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी है इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो अगर ऐसा है कि ये सब इंटीजर्स हैं तो P - 2Q/Q इज अ रैशनल नंबर। समझ में आई बात कि ये तो रैशनल हुआ ना, पर गिवन क्या है? गिवन दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 इरेशनल है और ये रैशनल, अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो? अब अगर ये चीज रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर √5 इज रैशनल। इससे तो हमें ये पता चल रहा है, बट वी नो दैट √5 is irrational. Therefore, again what we'll say, therefore our supposition is wrong, यानी जो हमने माना था वो गलत है। इसीलिए जो 2 + √5 है, therefore 2 + √5 is an irrational number। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? 2 + √5 को रैशनल मान लिया, रैशनल है तो वो P/Q फॉर्म में होगा। P/Q में P और Q इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे √5 को एक साइड रख के बाकियों को उधर भेज दिया। इसको सॉल्व किया तो P - 2Q/Q आ गया, जिसमें P, Q, 2 सबके सब इंटीजर्स हैं। तो P - 2Q/Q एक रैशनल नंबर हुआ। ये रैशनल तो इसको भी रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब √5
रैशनल है ना, बट रूट 5 तो इरेशनल है। इसका मतलब यहाँ तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिला, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हमें तो एक ऑपोजिट चीज मिल गई। इससे ही साबित होता है कि हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, इसीलिए 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब सिमिलरली 20 क्वेश्चन करना हो तो 6 + 3√2 = p/q, 3√2 को वहां रख के 6 को वहां भेजेंगे, 3 को नीचे डिनोमिनेटर में देंगे तो हमें मिलेगा √2 = कुछ p/q के फॉर्म में आएगा। तो √2 जो कि इरेशनल है वो एक रेशनल नंबर के इक्वल हुआ, तो सेम टू सेम प्रोसेस वहां पर ये ऐसा रिजल्ट आएगा एंड लास्ट की स्टेटमेंट्स हर बार सेम होगी। फिक्स क्वेश्चन है, ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये हमेशा आते हैं, आगे भी आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये PYQs में से ही हैं, मोस्टली लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसके हमने MCQs भी प्रिपेयर करके रखे हैं चैप्टर 1 के, तो यहाँ आपका चैप्टर 1 का रिवीजन पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।